यहाँ आकर के अपने नीले कबूतर उड़ाना चाहते हैं कि लव जिहाद में हमारा कोई लोकल मुस्लिम शामिल नहीं है। देखिए, कल 11 बजे से और नगर निगम हॉल से हमारी यात्रा आरंभ होगी और ये यात्रा जो है महाराणा प्रताप चौक तक आएगी, जहाँ डीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसपी देहात के माध्यम से हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन देंगे, जिसमें बड़ा ही निश्चित है कि उत्तराखंड में बहुत ही अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। देवभूमि के जनप्रतिनिधि पता नहीं कैसे जनप्रतिनिधित्व करते करते गौ हत्यारों के पक्षधर बन गए हैं और जो कि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बनाई गई गौ संरक्षक टीम का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जन भावनाओं के प्रतिकूल काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जन भावनाओं के प्रतिकूल काम करते हुए उत्तराखंड में जो एक आपसी भाईचारा सौहार्द को लेकर के एक मिसाल पूरे विश्व में दी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मुस्लिमों का आगमन हुआ था वो शायद किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ये औरंगजेब के जीवन काल में हुआ था। जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को जेल में मरवा दिया तो उसका बेटा सुलेमान शिकोह यहाँ आया था और गढ़वाल राजा की शरण में रहा। उसके साथ मुस्लिम परिवार आए थे जो बाद में उन्होंने चूड़ी बेचने का काम किया और चुरेड़ के नाम से वो उत्तराखंड में जाने जाते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के खास पट्टी इलाके में इनके 8-9 गांव पहले से थे और उसके अलावा हमने देखा कि पुरानी टिहरी में भी मस्जिद थी और बहुत ही प्रेम और सौहार्द से और आपस में भाईचारा, यहाँ तक कि शादी ब्याह के न्योते और जो काम डंगवारे की खेती में होती है, अदला बदली की खेती के जो काम होते थे, वो सारे काम उत्तराखंड में होते थे। उस भाईचारे को समाप्त करने के लिए कोई जाति भेद उत्तराखंड में नहीं रहा, उत्तराखंड में व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था पर तो फिर कभी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में कभी किसी को अपनी जाति से न तो अपमान महसूस हुआ, न ही उन्होंने, क्योंकि वो जाति जो है वो कर्म व्यवस्था पर थी और अपने काम से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था। उसको समाप्त करने के लिए, उसमें वैमनस्य के बीज बोने के लिए उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, खानपुर के विधायक, स्पेशली उस भाईचारे को तोड़ने के लिए, उस आपसी सौहार्द और प्रेम को तोड़ने के लिए गौ हत्यारों के पक्ष में आकर खड़े हुए। जबकि मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी आप कह सकते हो धार्मिक मठ है दारुल उलूम देवबंद, उसने 2008 में ही यह फतवा जारी कर दिया था कि जहां जहां गौ हत्या प्रतिबंधित है वहां वहां मुसलमानों के लिए गौकशी और गौ मांस हराम है। तो इस तरह से तो अगर हम कहें तो वे इस्लाम से भी खारिज लोग हैं, वे मुसलमान भी नहीं हैं, क्योंकि हम एक साजिश में इस उत्तराखंड को जलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उत्तराखंड हमने अपना बलिदान देकर, हमें कोई खीर की तरह थाली में सजाकर नहीं मिला, बल्कि अपना बलिदान देकर के, अपनी गर्दनों को काट करके, अपना रक्त बहा करके, अपनी माता बहनों की इज्जत दे करके तब इस उत्तराखंड को हमने प्राप्त किया। और इस उत्तराखंड को हम ऐसी वैमनस्य वाली जनप्रतिनिधियों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु समाप्त नहीं कर सकते। एक नगीना के सांसद आए, उन्हें नगीना की जनता के नहीं दिखते हैं, यहाँ आकर के अपने नीले कबूतर उड़ाना चाहते हैं। उनके नीले कबूतर हम यहाँ नहीं उड़ने देंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति प्रेम, सौहार्द, भाईचारे से रहना चाहता है, उत्तराखंड उनका है। उत्तराखंड के मूल निवासी उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए, उत्तराखंड में कार्य करने के लिए पर्याप्त है। बाहर के व्यक्तियों की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक तो ये 2 जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने गौ हत्यारों के पक्ष में एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर से, उत्तराखंड से बाहर से लोगों को ला करके और सरकार को चुनौती देने का कार्य किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमने इसके लिए पत्रकार वार्ता भी करी थी और अब जन आक्रोश रैली कल होगी। इसके अलावा उत्तराखंड में लव जिहाद नामक जो है सांप आने लग गया, और मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि लव जिहाद में
हमारा कोई लोकल मुस्लिम शामिल नहीं है, सबसे बड़ी बात। इसलिए मैं जो हमारे लोकल लोग हैं, मैं उनसे भी बार बार करता हूँ कि बाहर के ऐसे लोगों को कतई आप आश्रय न दें और कतई इस तरह का वो न करें कि वे लोग यहाँ पर आकर के और हमारा और आपका जो वर्षों पुराना, सैकड़ों वर्षों पुराना आपसी प्रेम है, भाईचारा है, सौहार्द है, उसको समाप्त करें। अभी ऋषिकेश की घटना आपको पता ही है। इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? तो इसका सबसे बड़ा दोषी वो मकान मालिक है जो अपने किराएदार के पक्ष में खड़ा हो जाता है। किराएदार कई गुना ज्यादा किराया दे करके वो करता। एक तो एक लव जिहाद का जो उत्तराखंड में चल रहा है, इसको हमने रोकना है, हर हालत में रोकना है। और तीसरा जो है कि संतों का जो अपमान हो रहा है, उस अपमान को हमें देखना है। आपने देखा कि कैसे हरिद्वार में भगवा वस्त्र पहना करके और उस पर जूतों की माला डाली गई, उसका पुतला फूंका गया। देखिए, किसी ने कोई अपराध किया है तो अपराध करके सजा मिलेगी, उसके लिए न्याय व्यवस्था है भारत की। उस न्याय व्यवस्था पर हम पूर्ण आस्था रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान पे हमें पूरी श्रद्धा है और निष्ठा है। व्यक्ति ने गलत किया हो सकता है, लेकिन भगवा पे आपने जो जूतों की मालाएं पहनाई, भगवे का जो आपने अपमान किया, तो वो भगवा हमारे लिए वैसे ही है जैसे आपके लिए मुफ्ती है। आप जितना सम्मान अपने प्रॉफिट मोहम्मद का करते हैं, सनातनी जनता, सनातनी लोग उतना ही सम्मान इस भगवे का करते हैं, इस भगवे वस्त्र का करते हैं। और जिन्होंने ये अपमान किया है, हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कार्रवाई करने का सरकार से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना यदि स्वीकार की जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार सभी पर कार्रवाई हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हिंदू भी दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि जैसे इन दो जनप्रतिनिधियों ने केवल एक नाम आ जाए समुदाय विशेष का, तो ये लोग उसके लिए ऐसे ढाल बनकर खड़े हुए हैं कि जैसे कि इनको भारत के संविधान में कतई आस्था नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों जनप्रतिनिधियों को भारत के संविधान में कोई आस्था होगी जो इस प्रकार की उल जलूल मांगे कर रहे हैं। एक ने भी नहीं कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दीजिए, दोनों के दोनों ने कहा इन्हें छोड़ दीजिए, चाहे किसे सजा दीजिए। कितनी प्रतिकूल बातें। अब उत्तराखंड की जनता को, स्पेशली खानपुर की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या गौमांस के हत्यारों को, गौमांस के विक्रेताओं को और गौकशी करने वालों को बचाने के लिए ही हमने ये जनप्रतिनिधि चुना था। आपको अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न करने चाहिए, और वो भी उस हाल में जबकि जहां का मामला है वहां पर इनका जो विधानसभा सीट वो नहीं आती है। ये इनके जो विधानसभा क्षेत्र से बाहर का मामला है, लेकिन चूंकि ये मामला एक समुदाय विशेष के व्यक्ति का था, और मैंने जैसे कहा कि अगर हम 2008 के दारुल उलूम देवबंद के फैसले को स्वीकार करें तो वो मुस्लिम भी नहीं थे, वो समुदाय विशेष का भी नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में हमारे खानपुर के विधायक बोले हैं, ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में हमारे नगीना के सांसद बोले हैं। निश्चित तौर पर जो है इसका विरोध होना चाहिए, और कल जन आक्रोश रैली में इन सब मुद्दों को लेकर के हम अपना ज्ञापन देंगे और हम भी आक्रोश करेंगे। जैसा मैंने कहा था अपनी पत्रकार वार्ता में भी, यदि सरकार केवल भीड़ तंत्र को ही स्वीकार करती है तो एक बार भीड़ तंत्र दिखाने का प्रयास हम भी करेंगे। ओम नमो नारायण।